हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं आलोचक और उनकी स्थापनाओं के बारे में। तो मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों की आलोचनात्मक जो स्थापनाएं हैं उनके बारे में बता दिया है, और इसके अलावा प्रमुख आलोचक और उनकी जो कृतियां हैं उनके ऊपर भी जो है मैंने वीडियो बना दिया है। ये तीनों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिए जाएंगे। आज जो है हम नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इन सारे जो प्रमुख आलोचक है उनकी स्थापनाएं जो है वो हमें पढ़नी है। तो बाकी दो जो है मैंने बना दिए हैं। आज जो हम नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो स्थापनाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं आलोचना के क्षेत्र में, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको जो है सौष्ठववादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रश्न अगर आएगा तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति में काव्य के सौंदर्य उद्घाटन पर विशेष बल दिया जाता है, साहित्य समीक्षा पर नहीं, शास्त्रीय समीक्षा पर नहीं। तो यहाँ आपको अब सौष्ठववादी का मतलब पता चलेगा कि सौष्ठववादी में काव्य का जो सौंदर्य होता है उसके ऊपर बल दिया जाता है, शास्त्रीय समीक्षा उसकी नहीं की जाती। तो उनके अनुसार काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। तो इन लोगों की जो प्रमुख आलोचक है, इनकी जो कथन है, अगर परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों की बात करूँ तो इनके जो कथन हैं वो परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं। स्थापनाओं के अंतर्गत उनके कथनों को भी ध्यान में ज़रूर रखिए। तो आलोचक अपनी प्रतिभा से भावों के उदात्त स्वरूप एवं मार्मिकता का विश्लेषण कर स्वयं तो आनंदित होता ही है, पाठक को भी इसी भावभूमि पर ले जाता है। तो आलोचक की विशेषता यही है कि वो जो भी विषय रहता है उससे वो स्वयं तो आनंदित होता ही है। जब उस विषय वस्तु की वो चर्चा करता है तो स्वयं आनंदित होता है और पाठक को भी इसी भाव भूमि पर ले जाता है, यानी कि उसके भाव से, उसके विचार से जो पाठक हैं वो भी आनंदित हो सके। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद को प्रतिष्ठित करने वाले समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने छायावाद काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो थे वो छायावादी आलोचक थे। छायावादी काव्य का विरोध सरस्वती, विशाल भारत, सुधा एवं प्रभा जैसी पत्रिकाएं गोल बांधकर कर रही थी। तो ये सब जो थे वो छायावादी काव्य के विरोधी थे। ऐसे समय में छायावादी कवियों को वाजपेयी जैसा प्रखर समर्थक मिला, जिसने तर्कपूर्ण एवं प्रामाणिक ढंग से छायावादी काव्य की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करते हुए छायावादी काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया। तो यहाँ जो है आपको एक बात समझ में कि बाकी जितने भी पत्र पत्रिकाएं थे उसमें क्या था, छायावादी की जो है बुराई की जाती थी, छायावादी को समर्थन प्राप्त नहीं था। उनके अनुसार उनकी बुराइयां जो थी वो देखी जाती थी। लेकिन जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं उन्होंने छायावाद का समर्थन किया, उसके काव्य को जो है तर्कपूर्ण और प्रामाणिकता जो है वो प्रदान की। उन्होंने कहा वो सही है और उन्होंने उसकी विशेषताओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सन 1931 ईस्वी में छायावादी वृहत्त्रयी, प्रसाद पंत और निराला पर 3 पृथक पृथक निबंध लिखकर इनके काव्य सौंदर्य से पाठकों को परिचित कराया और यह निरूपित किया कि प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना तत्व की प्रधानता है। तो ये जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने काव्यगत में कौन से कार्य किए, तो उसके अंतर्गत या उनकी स्थापनाएं क्या थी। तो उन्होंने जो है
छायावादी का समर्थन किया। जो बाकी जो काव्य थे उसमें बाकी जो आलोचक थे वो छायावाद का समर्थन नहीं कर रहे थे, तो पत्र पत्रिकाओं में उसकी आलोचना होती थी। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का समर्थन किया और उन्होंने जो छायावाद के वृहत्रयी जो हैं प्रसाद पंत और निराला, तीनों के ऊपर अलग अलग निबंध लिखकर इनके काव्य में जो सौंदर्य बोध था उससे अपने पाठकों को परिचित कराया। तो आलोचक का कर्तव्य की बात करें तो आलोचक का कर्तव्य ही मुख्यतः यही होता है कि पाठकों को किसी भी लेखक, कवि, कोई भी रचना जब कवि लिखता है तो आलोचक का कार्य यही है कि उस काव्य के गुण, दोष आदि से पाठकों को परिचित कराना, ताकि उसके ऊपर अगर पाठक जो है उसकी ओर आकर्षित हो सके। तो कुछ भी अगर बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या गुण है, क्या दोष है। तो जब ये समीक्षा की जाती है तो ये समीक्षा जो है आलोचकों के द्वारा ही किसी पुस्तक पर की जाती है और इसी से उनके काव्य को जो है वो भी बढ़ावा मिलता है। अगर आलोचक के अगर हम पढ़ते हैं कि उस विषय में, जैसे कि अगर सिंपल सी बात अगर करें इसमें, तो जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है तो जब भी कोई फिल्म जब रिलीज़ होती है तो जो लोग उसको देख के आते हैं तो बाहर जो लोग होते हैं या कह दो मीडिया वाले, वो क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं उस फिल्म के बारे में कि फिल्म के कैसा लगा आप सभी को, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार जो है, सकारात्मक और नकारात्मक, उनसे पूछे जाते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और वो जो उनकी द्वारा कही गई बातें होती है वही दूसरे लोग जब सुनते हैं तो उनका इंटरेस्ट जागता है कि जो फिल्म है हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो आलोचक है उसका कार्य भी यही होता है कि किसी भी काव्य के जो गुण या दोष है किसी भी रचना के, उससे लोगों को परिचित कराना। और इसी तरह का कार्य जो है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, जो छायावादी का समर्थन किया। और उनके जो छायावादी कवि है उनको प्रसाद के काव्य में उन्होंने मानवीय भूमि की बात की है, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की और पंत के काव्य में उन्होंने कल्पना तत्व की बात की है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं सहित इसके जो स्थापना है वो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्थापनाएं की है। तो छायावाद के प्रबल समर्थक, ये तो मैंने बता ही दिया था। द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन, तो इन्होंने जो है द्विवेदी युग के साहित्यकारों में जो कमियां रह गई थी उसका उन्होंने बताया, उसका उद्घाटन किया, बताया उन कमियों के बारे में कि ये दोष थे। नई कविता के दोषों का उद्घाटन, तो नई कविता के अंतर्गत भी कुछ दोष पाए गए जिसका वर्णन इन्होंने अपनी समीक्षा में इन्होंने किया है। मौलिक चिंतन, निष्पक्षता एवं निर्भीकता से युक्त आलोचना, तो इन्होंने जो है किसी प्रकार के दबाव में रह के नहीं, इन्होंने जो है सब विषयों पे मौलिक चिंतन किया है। निष्पक्षता, किसी के पक्ष में नहीं है, अपनी उन्होंने विचारधारा जो है वो रखी है। और निर्भीकता यानी किसी से डर के या फिर उस भाव से उन्होंने अपनी रचना नहीं की है। सौंदर्यपरक दृष्टि, स्वच्छंदतावादी समीक्षक पद्धति, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर समीक्षक है, उन्हें सौष्ठववादी समीक्षक माना जाता है क्योंकि समीक्षा में वे सौंदर्य के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। वाजपेयी जी छायावाद के समर्थक हैं, उन्होंने छायावादी काव्य के सौंदर्य का उद्घाटन सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से करते हुए छायावादी काव्य को हिंदी काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना। तो ये 2 पॉइंट्स आगे हम पहले बता चुके हैं। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति तर्कपूर्ण, गंभीर एवं मर्म को उद्घाटित करने वाली है। जिस प्रकार शुक्ल ने तुलसी को अपनी आलोचना का मानदंड बनाया था, उसी प्रकार वाजपेयी जी ने प्रसाद को अपनी कसौटी पर रखा था। तो यहाँ प्रसाद से तात्पर्य जयशंकर प्रसाद की उन्होंने उसी प्रकार से आलोचना की थी जैसे कि शुक्ल जी ने तुलसीदास का। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति शास्त्रीय सिद्धांतों से परे सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा पद्धति पर थी। तो इनकी जो समीक्षा पद्धति थी वो सौंदर्यवादी थी। उनकी धारणा थी कि हम कवि की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर विकास की प्रत्येक दिशा में उसके साथ समन्वय करें।
तो इन्होंने जो है ये बात कही कि कवि की आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलाकर, जो आलोचक होते हैं वो कवि की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर विकास की दिशा में एक साथ चलें। ऐसा करने पर ही हम उसकी कृतियों की सच्ची आलोचना कर सकेंगे। वाजपेयी जी की समीक्षा विषय प्रधान न होकर विषयी प्रधान है, जिसमें कवि को अधिक महत्व मिल गया है। तो इन्होंने जो है विषय प्रधान ना होकर विषयी प्रधान, यानी कि जो लिखने वाला है उसको उन्होंने अपने आलोचनाओं में महत्ता दी है। प्राचीन रस सिद्धांत को इन्होंने पाश्चात्य समीक्षा के संवेदना तत्व से मिलाकर व्यापक सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति की मुख्य विशेषता उनके समन्वयशीलता है। तो वो जो है समन्वय एक मिला के जो है वो चलते हैं। इन्होंने रसवाद एवं स्वच्छंदतावाद का समन्वय किया। वे आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को साहित्य मानते थे। तो इन्होंने रसवाद और स्वच्छंदतावाद का समर्थन किया, उनको आपस में मिलाया। वे आत्मानुभूति को साहित्य मानते हैं। वाजपेयी जी ने अपनी समीक्षा पद्धति में सौंदर्य के उद्घाटन पर सर्वाधिक बल दिया है। वाजपेयी जी की समीक्षा में व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। इन्होंने साकेत की तुलना कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस एवं कामायनी से की है। तो साकेत की जो तुलना है इन्होंने कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस और कामायनी से की है। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति सौंदर्य बोध से अनुप्राणित है। वे घटनाओं पर उतना बल नहीं देते जितना रस एवं सौंदर्य बोध पर। प्रसाद उनके पसंदीदा कवि हैं तथा उन्हें वे अपनी समीक्षा का मापदंड बनाने से भी नहीं चूकते। वाजपेयी जी की समीक्षा वाद मुक्त है। उनकी धारणा है कि यदि साहित्य रचनाएं वाद मुक्त हो तो उनमें सर्वजन सुलभ रस व्याप्त रहता है। तो यहाँ पर हमने जो है आपको वाजपेयी जी के बारे में, यानी नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में जो उनकी स्थापनाएं थी उनके ऊपर जो है हमने चर्चा कर ली है। तो आप सभी को जो है ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही जो हमें भी जो हमारा उत्साह है वो भी बढ़ता है, और आपको इसी प्रकार से जो है अच्छे वीडियो बनाने का, अच्छे टॉपिक तैयार करने का हमें भी उत्साह मिलता है। इसलिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी उस विषय वस्तु या फिर उस समस्या का जो है समाधान वीडियो बना के किया जा सके। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।